एक फ़िल्म आई थी 1992 में, जिसको बना रहे थे मेहुल कुमार और इस फ़िल्म में नाना पाटेकर और राजकुमार ने अहम भूमिकाएँ निभाई थी। फ़िल्म का नाम था तिरंगा। आज हम इस फ़िल्म के बारे में ही एक बहुत दिलचस्प बात करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि राजकुमार के साथ नाना पाटेकर की जगह पहले मेहुल कुमार ने इस फ़िल्म के लिए किसको साइन किया था? सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को। जी हाँ। ये बात उस टाइम के पत्रिकाओं में भी बहुत ज़्यादा खूब छपी थी कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और राजकुमार एक साथ फ़िल्म में आ रहे हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि सुभाष घई की फ़िल्म देवा जो कभी बन ही नहीं सकी, उस फ़िल्म में राजकुमार और अमिताभ बच्चन को साइन करने की बात चली थी। लेकिन फिर ये फ़िल्म डब्बाबंद हो गई थी। ये फ़िल्म कभी बन ही नहीं पाई। लेकिन मेहुल कुमार जिन्होंने राजकुमार के साथ मरते दम तक और जंगबाज जैसी सेमी हिट फ़िल्में की थी, वो राजकुमार के तो काफ़ी दीवाने, काफ़ी फ़ैन थे ही और राजकुमार को काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते थे। उनके साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी और उनको लेकर वो फ़िल्म बनाना चाहते थे। लेकिन उनके माइंड में एक अलग तरह की स्क्रिप्ट चल रही थी, वो देशभक्ति वाली फ़िल्म बनाना चाहते थे। एक रोल के लिए तो राजकुमार थे ही, उनको तो साइन कर ही लिया था उन्होंने। एक और रोल था जिसमें उनको अमिताभ बच्चन को लेने का ख़्याल आया था और उस टाइम पे उन्होंने अमिताभ बच्चन से बात भी की थी और अमिताभ बच्चन को रफ़ सी स्टोरी भी सुना दी थी फ़िल्म की। अमिताभ बच्चन को फ़िल्म की स्टोरी और अपना रोल भी पसंद आया था। उन्होंने रफ़ली तो हाँ कर दिया था लेकिन फ़िल्म की स्क्रिप्ट अपने घर पे ले गए थे ताकि पूरे ध्यानपूर्वक वो उस अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ लें, स्टोरी को समझ लें और अपने किरदार को ही अहमियत को भी समझ लें। क्योंकि अमिताभ बच्चन के बारे में अक्सर ही कहा जाता था कि वो अपने रोल के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ही ज़्यादा जो था चौकन्ने रहते थे कि उनका रोल फ़िल्म में कैसा है। तो ऐसा किया गया कि राजकुमार को भी उनके रोल के बारे में बताया गया फ़िल्म में और अमिताभ बच्चन को भी। बस फाइनल सिटिंग होनी बाकी थी तीनों जो थे कारों की आपस में, मेहुल कुमार और राजकुमार और अमिताभ बच्चन की। तो जब अमिताभ बच्चन ने इस फ़िल्म को ध्यान से पढ़ा फ़िल्म की स्क्रिप्ट को, तो उन्हें ये बात महसूस हुई, ये बात उन्होंने नोटिस की कि फ़िल्म में अमिताभ बच्चन के 12 सीन हैं और राजकुमार के 16 और ज़्यादा जो मज़बूत डायलॉग थे फ़िल्म के वो भी जो हैं राजकुमार को ही मिले थे। तो इस तरह अमिताभ बच्चन ने इस बात पर आपत्ति ज़ाहिर की। उनका कहना था कि अगर फ़िल्म में 2 मेन लीड हीरो हैं, तो दोनों को सीन भी बराबर होने चाहिए और दोनों के डायलॉग भी मज़बूत होने चाहिए। और दूसरी बात ये भी थी कि उस ज़माने में 1992 के आस-पास अमिताभ बच्चन का काफ़ी अच्छा रुतबा था, काफ़ी बोलबाला था राजकुमार के मुकाबले। तो फिर अमिताभ बच्चन ने मेहुल कुमार के सामने यही शर्त रखी कि मुझे फ़िल्म में काम करने से कोई आपत्ति नहीं है, बस आप ये सीन वाला मामला और डायलॉग्स इनको बराबर कीजिए, फिर फ़िल्म की जो है शूटिंग शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे मेहुल कुमार जो थे वो राजकुमार की फ़ितरत को अच्छी तरह जानते थे। वो ये बात जानते थे कि अ, राजकुमार अपने रोल के बारे में और अपने डायलॉग्स के बारे में कितने पार्टिकुलर हैं। उनको ये पता था कि अगर राजकुमार ने फ़िल्म में वो रोल सेलेक्ट किया है, तो वो इसी आधार पर किया है कि उनके सीन ज़्यादा हैं और उनके डायलॉग मज़बूत हैं। और जब राजकुमार को ये बात पता चलेगी कि फ़िल्म में उनके डायलॉग और उनके सीन काटे गए हैं अमिताभ बच्चन के कहने पर, तो वो बवाल खड़ा कर देंगे। तो इस बात का उनको अंदाज़ा था। लेकिन फिर जब मेहुल कुमार ने कुछ हामी नहीं भरी अमिताभ बच्चन को कि जो सीन है वो बराबर किए जाएँगे दोनों अदाकारों के और डायलॉग्स भी, तो फिर अमिताभ बच्चन इस फ़िल्म से अलग हो गए। तो इस तरह फिर कहते हैं कि मेहुल कुमार ने खुद घर जाकर अमिताभ बच्चन से माफ़ी भी माँगी थी कि जो आप डिमांड कर रहे थे, हालाँकि वो आपकी डिमांड पूरी तरह जो थी एक ठीक एक लॉजिकल डिमांड थी आपकी एक अदाकार के तौर पर, लेकिन मैं आपकी वो डिमांड पूरी नहीं कर पाया। तो उन्होंने उनको आश्वासन भी अमिताभ को आश्वासन भी दिया कि आपको लेकर मैं जल्द ही एक बहुत बड़ा नया प्रोजेक्ट शुरू करूँगा, जिसमें आप मेन लीड हीरो के तौर पे होंगे।
तो इस तरह ये वादा उन्होंने पूरा किया अभी 1999 में फ़िल्म कोहराम, जिसमें नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन ने अहम भूमिकाएँ निभाई थी। और यहाँ पे बात हम कर रहे हैं फ़िल्म तिरंगा की। तो जब अमिताभ बच्चन फ़िल्म से अलग हो गए, तो फिर मेहुल कुमार ने रजनीकांत को फ़िल्म में साइन करने के बारे में सोचा। उन्होंने रजनीकांत से संपर्क किया, तो रजनीकांत को भी लगा कि जो लफड़ा अमिताभ बच्चन के साथ हुआ है, वो उनके साथ भी हो सकता है, डायलॉग्स को लेकर और सीन्स को लेकर। तो उनको लगा कि जब उनके सीन्स हैं, राजकुमार के मुकाबले मज़बूत ही नहीं होंगे, डायलॉग्स भी उनके जो हैं उतने अच्छे नहीं होंगे और सीन भी कम होंगे उनके, तो फिर यकीनन ही जो फ़िल्म का ज़्यादा क्रेडिट है, श्रेय है, वो तो जो है राजकुमार को ही मिलना है, तो फिर वो फ़िल्म में काम क्यों करेंगे? तो इस तरह रजनीकांत ने भी हामी नहीं भरी फ़िल्म में काम करने के लिए। तो फिर उसके बाद जैसे-तैसे करके मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर को फ़िल्म में काम करने के लिए साइन किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फ़िल्म को, तो आपको पता लगेगा कि इस फ़िल्म में नाना पाटेकर और राजकुमार के सीन्स इक्वल हैं और दोनों के डायलॉग्स भी अच्छे हैं। तो इस तरह जो डिमांड अमिताभ बच्चन कर रहे थे फ़िल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार से, वो डिमांड उनको बाद में नाना पाटेकर की भी पूरी करनी पड़ी। तो इस तरह देखिए कैसे एक मौका था जब दोनों अदाकारों को, राजकुमार और अमिताभ बच्चन को फ़िल्म में लिया जाना था, लेकिन ये मौका भी नहीं बन पाया था। उससे पहले सुभाष घई एक देवा नाम की फ़िल्म बनाने जा रहे थे, जिसमें राजकुमार और अमिताभ बच्चन दोनों को साथ में लिया जाना था, लेकिन किसी वजह से ये फ़िल्म भी पूरी नहीं हो सकी, नहीं बन पाई और उसके बाद तिरंगा से भी अमिताभ बच्चन को बाहर कर दिया गया। हालाँकि फ़िल्म बहुत अच्छी है, फ़िल्म तिरंगा में सारे किरदारों के काम बहुत अच्छे हैं और फ़िल्म को काफ़ी सराहा भी गया है लोगों के द्वारा। आज भी इसे क्लासिकल कल्ट फ़िल्म माना जाता है। आज भी जब भी हमारे भारत में स्वतंत्रता दिवस होता है, या फिर 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है, कोई भी दिन, तो ये फ़िल्म जब टीवी पर आती है, तो लोग बड़े ही उत्साह से, बड़ी खुशी से देखते हैं और देशभक्ति की भावना भर जाती है मन में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इस फ़िल्म में अगर नाना पाटेकर की जगह अमिताभ बच्चन रोल प्ले करते तो कैसा करते? वो भी आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे अब ये बात जानने के बाद कि अमिताभ बच्चन इस फ़िल्म में पहले भूमिका निभाने वाले थे। बहरहाल इस फ़िल्म में नाना पाटेकर, वर्षा उसरावकर, हरीश कुमार और ममता कुलकर्णी जैसी बड़े दिग्गज कलाकारों ने अहम भूमिकाएँ निभाई थी। फ़िल्म के डायलॉग्स, फ़िल्म के सीन्स, फ़िल्म के गाने भी सारे बहुत पसंद किए गए थे लोगों के द्वारा और फ़िल्म को भारत की देशभक्ति वाली फ़िल्मों में एक ख़ास स्थान प्राप्त है और लोग आज भी इस फ़िल्म को देखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन होते, अमिताभ बच्चन के फैन्स तो यही चाहेंगे कि अगर अमिताभ बच्चन होते इस फ़िल्म में, तो इस फ़िल्म में और जान हो जा आ जाती और ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर बन जाती। बहरहाल लेकिन फिर भी जो भी है ये फ़िल्म देखने लायक है। इस फ़िल्म में नाना पाटेकर ने और राजकुमार ने अहम भूमिकाएँ निभाई हैं और फ़िल्म जो है जानदार और शानदार रही है।